अपने कंधे इतने मजबूत कर ले कि एक जवान बेटी की अर्थी का बोझ उठा सके। मैंने कहा था कि अगर ये लड़की ट्रेनिंग छोड़कर चली आई तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो फिर ये इस घर में क्या कर रही है? मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा। बेटी थी, लेकिन तुम अब मेरी कोई नहीं हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। एक सूर्या ही है जो तुम्हें टेढ़ी टक्कर दे सकती है। शी इज टफ, मेंटली भी, फिजिकली भी। इसे हराना ही तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम। कोशिश? साक्षी, सूर्या के केस में कोशिश जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम कोशिश ही करने वाली हो तो सूर्या को हराने की बात भूल जाओ। यू बेटर सरेंडर। मगर मैम, हमें ये लगता है साक्षी ये कर सकती है। मैम, मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी साक्षी ये जरूर करेगी। लेकिन ये तुम दोनों को डिसाइड नहीं करना है, साक्षी को डिसाइड करना है। उसे खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो सूर्या को हरा सकती है। उसे खुद पर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि वो बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी जीत सकती है। और जिस दिन साक्षी ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेगी, उस दिन से शुरू होगी उसकी खुद से लड़ाई। उसे अपनी सारी लिमिटेशंस को क्रॉस करके ये प्रूव करना होगा कि वो सूर्या को हराने की ताकत रखती है। और अगर तुम ये नहीं कर सकती हो साक्षी, तो फिर बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी भूल जाओ। नहीं मैम, मैं लड़ूंगी। मैं जरूर लड़ूंगी और बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी लेकर आऊंगी। आपके लिए, आई प्रॉमिस, मैं जरूर लेकर आऊंगी। ऑल द बेस्ट। पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब ने मानने से इनकार कर दिया, उन्हें तो मेरी हालत पे भी तरस नहीं आ रहा। इसमें गलती तेरी ही है। पापा ने पहले ही मना किया था। ट्रेनिंग पे जाने की जिद तेरी थी। मैंने भी ये सोचकर तेरी मदद की कि तू ट्रेनिंग पूरी करके ही लौटेगी, लेकिन तूने डैड के साथ साथ मुझे भी डिसअपॉइंट किया दिया। तुझे पता भी है कि किस तरह। हाँ बेटा। पापा क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? बाबा, वो मैं रेस हार गई। अरे तो क्या हुआ बेटा? खेल में तो हार जीत लगी रहती है। आज हारी तो कल जीत जाएगी। इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? आप ठीक कह रहे हैं बाबा। आई प्रॉमिस, मैं अगली बार बहुत मेहनत करूंगी और पक्का जीतूंगी। ये हुई ना मेरी साक्षी बिटिया वाली बात। बाबा, आप कैसे हैं? और बाबा, दिया कैसी? पास में ही है मेरे। लो बेटा, साक्षी का फोन लो।
दिया, हाय दिया, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूं। तू हार जो गई है ना, पापा को तुझ पे बहुत गर्व है ना, आकर बता दे उन्हें कि तू हार गई, ताकि उन्हें भी तो पता चले ना कि तू भी किसी काम की नहीं है। दिया मैं दिया ऐसे क्यों बात करी? आज तक तो इसे मेरी हर खुशी में खुशी लगती थी, और आज मेरी हार इसके लिए। दिया, ये कैसे बात की तुमने? तो जाओ ना, आप भी उसी की साइड लो। इस घर में तो सबकी वो सगी है ना, मैं तो सबके लिए पराई हो गई हूँ, सबके लिए। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो जाओ ना, किसने कहा मुझसे बात करने के लिए? हाँ जाओ उसके पास, जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला, छोड़ दो, छोड़ दो। हे भगवान, इन दोनों बच्चों के पीछे क्या हो रहा है? ये कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे ही कुछ करना होगा। दिया ने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की। आई डोंट नो किस वजह से इतनी नाराज है। जो भी हो, पर वो मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही है प्रीत। साक्षी यार, पता है क्या, मुझे तो लगता है कि आज का दिन तेरे लिए अनलकी था। पहले वो सूर्य और अब दिया। बट यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाना है। आई नो प्रीत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और मैं दिया को अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी शायद थोड़ी परेशान है, तबीयत भी ठीक नहीं है, एंड आई एम श्योर पापा ने बहुत गुस्सा किया होगा उसे, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। अदरवाइज वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं करती। सही कह रही है साक्षी तू। मुझे पता क्या लगता है कि दिया तुझे पंचिंग बैग समझती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसे अपना मानते हैं, तो उसी पर तो हक जताते हैं ना। उसी से नाराज होते हैं, उसी से गुस्सा होते हैं। तू उसे अच्छे से जानती है ना, समझी तो? आहा, क्या ज्ञान दिया है साइकोलॉजी का। अरे मैं तेरा नाम प्रमोट करती हूँ साइकोलॉजी के प्रोफेसर के लिए। छोड़ दे ये आर्मी तू। कर दे फिर। पागल लोग हो तुम दोनों। सुन ले प्रीत, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यार। देख, दिया और तेरे बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मगर यार एक है, मैं बार बार सोच रही हूँ उसके बारे में, और उसके बारे में मैं सच में बोलना चाहती हूँ। किसके बारे में? सूर्या। यार कमाल की लड़की है वो, एकदम तेरे टक्कर की। गद्दार, दुश्मन कहेगी, मर जानी। तेनू शर्म नहीं आती है? प्रीत शांत। प्रीत, जब दुश्मन इतना स्ट्रांग हो, तारीफ के काबिल हो, तो तारीफ तो बनती है ना। हाँ, और सच बोलूं तो अब आएगा गेम में असली मजा। हाँ, क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर बराबर का ना हो, टक्कर थोड़ी मजाक सी लगती है, समझी? मगर साक्षी, विदाउट एनी डाउट हम सब ये जानते हैं कि विनर तुम हो। मगर फिर भी अगर कॉम्पिटिटर स्ट्रांग हो तो हम सबको गेम में बहुत मजा आएगा। मगर सच कहूं तो हमें इसके लिए बहुत अलर्ट रहना होगा, ताकि हम सूर्य को हरा सके। और इसके लिए
हमें एक प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग ही नहीं, डबल प्लानिंग। हाँ साक्षी, बात तो ज्योति एकदम सही कह रही है। अगर तू बोले तो मैं हमारे प्लाटून की सभी लड़कियों को इन्फॉर्म कर देती हूँ और हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम सूर्य के प्लाटून के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। बातें तुम दोनों सही कह रही। स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। गुड। देखिए, दिया बहुत बीमार है, बहुत बीमार है हमारी बच्ची। उसे इस वक्त अपनी माँ की, अपने परिवार की बहुत जरूरत है। हम उसे ऐसी हालत में मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। हाथ जोड़ते हैं हम आपसे। देखिए, हमने आज तक आपकी किसी बात को नहीं टाला। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, प्लीज दिया को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अपनी बेटी को। साहब, मालकी एकदम सही कह रही है। मैं समझ सकता हूं आपका गुस्सा। आप दिया बिटिया को सही गलत में अंतर बताना चाह रहे हैं, पर अगर यही बात उल्टी पड़ गई तो सही गलत का अंतर पहचानने की जगह वो नादान बन इस अंतर को ही मिटा बैठा तो दिया बिटिया बहुत कमजोर है साहब। उसे अपने माँ बाप की जरूरत है, और आपका यूं उदास होना, कहीं दिया बिटिया अपना मानसिक संतुलन ही ना खो बैठे साहब। तुम क्या कहना चाहते हो राम सिंह? क्या हुआ है? जब से दिया बिटिया को यहाँ घर ले गया, वो ना खा रही है ना पी रही। मैं उसको दवा दे रहा हूँ, वो ले रही, लेकिन कुछ है साहब उसके अंदर। दिया, दिया, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? आजा। चल दिया, अपने रूम में चल। साहब, मुझ गरीब की बात मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत जरूरी था, वरना हमारी दोनों बच्चियों की जिंदगी इस बात से खराब हो सकती थी।
गर्ल्स, लाइट्स ऑफ। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या तू? सबको मरवाएगी। ये फोन क्यों अपना ऑन कर रखा? बंद कर, उजाला करेगी दांत में। धीरे धीरे मोबाइल बंद कर। तू शहनाई की तरह शुरू मत हो, अब चल धीरे से, ध्यान से, आराम से चल। क्या हाल बना दिया है मेरी फूल सी बच्ची का इन आर्मी वालों ने। अर्जुन, जरा साक्षी को फोन तो लगा। माँ, इतनी रात को? हाँ, मुझे जानना है कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। अरे अगर नहीं हो पा रहा है तो सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए जान देने की। आप एक कर्नल की बीवी और मेजर की माँ हैं। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। अगर डैड ने सुन लिया तो अभी कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आया बड़ा कोर्ट मार्शल करने वाला। जब तेरे बच्चे होंगे ना तब पूछूंगी। अब साक्षी को फोन लगाएगा? माँ, मेरा फोन नीचे रखा है। तो दिया के फोन से लगा ले। ले माँ, लगा, जल्दी कर। माँ, अभी रात बहुत हो गई है। आपकी बात कल सुबह करवाता हूँ उससे। मुझे अभी बात करनी है। माँ, कल बात करवा लूंगा सुबह सुबह। पक्का? 100%। आप सो जाइए। ठीक। ओहो, एक ही बार मिला है ना तू उससे? हाँ नानी, उसका नाम प्रीत है। और उसके पिता का नाम? पिता का नाम है जोगिंदर सिंह। गोत्रा? उसका गोत्र अरे नानी, आप नाइस गर्ल। अब तक सोई नहीं है? मैंने देख लिया है। अब फोन इस तरह से छुपाने का कोई मतलब नहीं है। रख दो। अरे नहीं नानी, फोन नहीं छुपा रहा हूँ। वो दिया की दवाई का वक्त हो गया है, बस वही लेने जा रहा हूँ मैं। ओ बच्चों, मेरे बाल दुप्पे सफेद नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़की सच में अच्छी है, खानदानी लगती है।
हाँ नानी, बिल्कुल। और पता है, वो आपकी तरफ पूजा पाठ भी करती है। हमेशा उसके होठों पे रब का नाम रहता है। इतनी बार तू उससे मिला है कि तू उसे इतना जानने लगा है कि पूजा पाठ करती है? नहीं नहीं, वो एक आध दो बार ही मिला हूँ। वो तो क्या है, एक आध दो बार मिलके कुछ बातें पता चल जाती है ना, बस। अच्छा, तो तू एक ही बार मिला है ना तू उससे? हाँ नानी, उसका नाम प्रीत है। और उसके पिता का नाम? पिता का नाम है जोगिंदर सिंह। गोत्र? उसका नानी, क्या आप भी जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस साक्षी और दिया की दोस्त है, दैट्स इट। अरे दिया की तो और दोस्त भी आती है घर में, लेकिन उनमें से किसी का भी तू फोटो फोन में देखता नहीं है। नानी, मैं दिया को दवाई देकर आता। अर्जुन, तू प्रीत का फोटो देखने में खो गया था, तभी मैंने दिया को दवाई दे दी है और ये बात तुम्हें पता नहीं चली। I'm so sorry नानी। हम बुजुर्गों के लिए कुछ काम नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? हाँ? और तू मुझे सॉरी क्यों कह रहा था? अरे अच्छा हुआ तो प्रीत का फोटो देखने में खो गया था। मुझे पता तो चला कि मेरा बच्चा अब शादी के लायक हो गया है। ओहो नानी, आप ना बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पर आ जाती हो। मैंने कहा ना आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन, वहीं तो साक्षी से। नानी, क्या आप भी कुछ भी कहती रहती है? आज क्या हुआ है आपको? अरे मैं बस उसके फोन्स में कुछ फोटोज देख रहा था, आपने तो मेरे सर पे सहरा ही बांध दिया। ठीक है, तेरे और प्रीत के बीच में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, पक्का। अब चलिए, आप चल के सो जाइए। देखिए कितनी देर हो गई है और आपको सुबह जल्दी भी तो उठना है। अर्जुन, तेरा बेड लक, लड़की सच्ची में अच्छी है। मैं तो चाहती थी कि बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन तेरा नसीब, तू कह रहा है कि तेरे और प्रीत के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जल्दी से कुछ हो जाए। नानी नानी, चलिए, गुड नाइट। तेरे और प्रीत के बीच में कुछ होता है तो ठीक है, पर साक्षी को मेरे सामने लाकर खड़ा करता तो मैं कभी हाँ नहीं बोलती। गल हुई पुत्र। बापूजी फोन काट दिता।